नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। आपसे हमने वादा किया था कि हंगर इंडेक्स के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। क्या है ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स? ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, एक कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाने वाला एक हंगर इंडेक्स है। जीएचआई एक उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख में आई कई आयामों को दर्शाता है। जीएचआई स्कोर की गणना भूख की गंभीरता को दर्शाता हुए 100 बिंदुओं के पैमाने पर की जाती है। 0 सबसे अच्छा स्कोर है और 100 जो है सबसे खराब स्कोर होता है। कंसर्न वर्ल्डवाइड एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व के सबसे गरीब देशों में भी गरीबी और पीड़ा से निपटने के लिए समर्पित रहता है। वेल्थ हंगर हिल्फे जर्मनी में एक निजी सहायता संगठन है। इसकी स्थापना 1962 में फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन के द्वारा की गई थी। जो इसकी गणना होती है, प्रत्येक देश के जीएचआई स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है जो 4 संकेतों को जोड़ता है, जो भूख की बहुआयामी प्रकृति को रेखांकित करता है। सबसे पहला है अल्पपोषण, जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है। दूसरा पॉइंट है चाइल्ड स्टंटिंग, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे से संबंधित आंकड़ों की हिस्सेदारी उनकी उम्र के अनुसार कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, 5 वर्ष से कम उम्र में ऐसे बच्चों की हिस्सेदारी जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुसार कम है और गंभीर कुपोषण है उसको दर्शाता है। शिशु की मृत्यु दर, अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की हिस्सेदारी अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। सतत विकास के लक्ष्यों को संरेखण, अल्पपोषण की व्यापकता DG 2.1 का एक संकेतांक है जो सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंचना सुनिश्चित कराता है। बच्चों को बौनापन और दुर्बलता के कारण SGP 2.2 के संकेत हैं, जिसका लक्ष्य सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना है। शिशु मृत्यु की कम करने के लिए SGP 3.2 का लक्ष्य बनाया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के प्रमुख बिंदु जो थे, भारत में जीएचआई स्कोर, जिसका विश्लेषण 2023 में भारत का जीएचआई स्कोर 28.7 है, जिसे जीएचआई भुखमरी की गंभीरता के मापदंडों के अनुसार गंभीर रूप से वर्गीकृत किया गया है। यह भारत के वर्ष 2015 के जीएचआई स्कोर 29.2 में सुधार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2000 में 38.4 और वर्ष 2008 में 35.5 के चिंताजनक जीएचआई के स्कोर की तुलना भारत से महत्वपूर्ण प्रगति की है। संबंधित डेटा संबंध में जो बच्चों का बौनापन 35% था, परिवार के स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 2019 से 2021 के बीच में था। भारत के अल्पपोषण की व्यापकता 16.6% है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में बच्चों के वेस्टिंग दर लगभग 18.7% है, जो रिपोर्ट में सभी देशों के सबसे अधिक हैं। 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर 3.1% है। मृत अनुमान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह जनवरी 2023 में ये चीज़ बताई थी। भुखमरी का वैश्विक रुझान जो है, इस रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस, बेंजामिया और
हर्जेगोविना, चिली, चीन शीर्ष रैंक वाले देशों की है और यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीका के गणराज्य सूचकांक में सबसे नीचे हैं। समग्र विश्व के लिए GHI 2023 का स्कोर 18.3 है, जिसके मध्यम माना जाता है। वर्ष 2015 के बाद इसमें न्यूनतम सुधार हुआ है। वर्ष 2017 के बाद अल्प पोषण की व्यापकता 572 मिलियन से बढ़कर लगभग 735 मिलियन हो गई। GHI ने स्थिरता के लिए जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक आघात, कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न संकटों को उत्तरदायी माना है। इन संकटों ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है एवं विश्व भर के भुखमरी को कम करने की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। ये सब सारी चीज़ें जानने के बाद अभी भी भारत में जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। भारत की रैंकिंग 125 देशों में, जो कि 125 देशों का ही डेटा लिया गया था, उसमें 111वें स्थान पे है। मतलब भारत केवल कुछ ही देशों से आगे है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के देश हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, भुखमरी इंडेक्स में उनसे ही आगे भारत हो पाया है। आगे और भी वीडियो आपके साथ ले आएंगे, किस तरह से भारत में रोज़गार की कमी हो रही है, किस तरह से गरीबी बढ़ रही है, किस तरह से रोज़गार के अवसर तलाशे जा सकते हैं। कुछ स्पष्ट सी बात कराएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।